सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? ईश्वर से प्रार्थना है जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन सब के जीवन में ईश्वर खुशियों की बरसात कर दे, सफलताओं की झड़ी लगा दे, उनकी जिंदगी मुस्कुरा उठे। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं और कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन कौन से ग्रह आपस में न मित्र है न शत्रु हैं, यानी सम है। किसी पर्वत को कोई रेखा आपस में जोड़ रही है तो क्या वे दोनों पर्वत आपस में शत्रु हैं, मित्र हैं या सम हैं? उसी प्रकार से हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। मित्र के दो मित्र पर्वतों को जोड़ रही होगी, दो मित्र ग्रहों के पर्वतों को यदि कोई रेखा जोड़ रही होगी तो उसका शुभ परिणाम आएगा, बहुत शुभ परिणाम आएगा, राजयोग बनेगा। किंतु यदि दो शत्रु ग्रह को कोई रेखा आपस में जोड़ रही होगी तो अब जो बुरे रिजल्ट आने वाले थे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत बुरा रिजल्ट आएगा इसका। और यदि एक मित्र है और एक सम ग्रह है, मतलब दो पर्वत जुड़ रहे हैं जो मित्र हैं और यह सम है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन कौन से शत्रु हैं, कौन से सम हैं, ये बताने चल रही हूँ। हमारी कुंडली में कुल कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? चलिए बताती हूँ। सबसे पहले है रवि यानी सूर्य ग्रह, दूसरा है चंद्र ग्रह, तीसरा है मंगल ग्रह, चौथा है बुध ग्रह, पांचवा है गुरु ग्रह, छठवां है शुक्र ग्रह, सातवां है शनि ग्रह और राहु और केतु। ये छाया ग्रह माने जाते हैं, परंतु इनको भी कुंडली में स्थान प्राप्त है और हमारी हथेली में भी इनको स्थान प्राप्त है और इनका बहुत ज्यादा हमारे जीवन में इफेक्ट है, तो हम इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। इनका तो बहुत ज्यादा रोल है। और अभी जो कलयुग का काल चल रहा है ना, वो तो राहु का ही काल चल रहा है। इस समय राहु का काल चल रहा है। 2024 8 का अंक आता है तो शनि का ये वर्ष चल रहा है। ये वर्ष शनि, इस वर्ष में शनि का प्रभाव है, शनि ग्रह का प्रभाव है, राहु का काल चल रहा है। कलयुग का काल राहु का काल है। इसीलिए देख लीजिए राहु का काल का असर देखिए, लोगों ने ना सूर्योदय के पहले उठना बंद कर दिया है। लोग देर तक सो रहे हैं, देर तक जाग रहे हैं, ये राहु का प्रभाव है। इसीलिए कलयुग के लोग सुबह नहीं उठते, सूर्योदय नहीं देख पाते। बहुत सारे लोग, नई पीढ़ी के लोग, यदि उनको मॉर्निंग में कहीं जाना ना हो, मतलब उनकी क्लासेस ना हो, जिम ना हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, तो वो देर तक सोते हैं। ये है राहु का प्रभाव। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले लेती हूँ सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की उंगली है अनामिका उंगली। सूर्य ग्रह की उंगली अनामिका उंगली है। इसके मित्र जो है ना, वो कौन कौन से हैं देखिए। अच्छा चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से ग्रह देवता गण में आते हैं और कौन कौन से ग्रह राक्षस गण में आते हैं, कौन कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ माने जाते हैं। ये आपकी तर्जनी उंगली, ये और इसके नीचे का क्षेत्र, ये इतना पूरा गुरु ग्रह का क्षेत्र है। तो गुरु ग्रह देवता गण के ग्रह हैं और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये अनामिका जो उंगली है वो सूर्य ग्रह की उंगली है और इसके नीचे का क्षेत्र सूर्य ग्रह का क्षेत्र है, सूर्य पर्वत है ये। तो ये भी देवता गण के ग्रह हैं, ये भी शुभ ग्रह में माने जाते हैं। उसके बाद में ये जो चंद्र पर्वत है, ये भी देवगण के ग्रह हैं, तो ये भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, बहुत शुभ ग्रह है। चंद्रमा भी बहुत शुभ ग्रह है, चंद्रमा और गुरु बहुत शुभ ग्रह है। और ये जो है ना, ये जो है आंतरिक मंगल का क्षेत्र है और ये बाह्य मंगल का क्षेत्र है, तो ये भी देवता गण के ग्रह हैं और ये भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। किंतु ये क्रूर है, ये भी क्रूर ग्रह है और सूर्य ग्रह जो है ना वो भी क्रूर ग्रह है। ये दोनों ही क्रूर ग्रह है क्योंकि गर्मी उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं। यदि मंगल पीड़ित हो जाते हैं तो जल कर मृत्यु होती है, खून बहकर मृत्यु होती है, हथियार से मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है। इस प्रकार का ये मतलब इतने क्रूर होते हैं। जल के मृत्यु में सबसे ज्यादा कष्ट होता है ना, हथियार से मृत्यु हो गई, ब्लड बह गया, मृत्यु हो गई, कितना पीड़ादायक मृत्यु है। तो ये क्रूर ग्रह है मंगल ग्रह, लेकिन है देवता गण के ग्रह। अब बचे कौन? जो बचे ग्रह तीन नहीं, अब 5 बच गए ना, 5 बचे। तो उसमें से ये है शनि ग्रह, ये भी ये राक्षस गण के ग्रह माने जाते हैं। ये मध्यमा उंगली शनि की उंगली है और इसके नीचे का क्षेत्र शनि पर्वत है, तो ये राक्षस गण के ग्रह हैं, यानी अशुभ हैं। बुध ग्रह सम है ना, ये मतलब अशुभ है ना शुभ है, ये सम है, नैसर्गिक है क्योंकि ये किशोर है, बालक है। तो इनको मतलब बालक का मन कैसा होता है? निर्मल होता है ना, उसमें पाप है ना पुण्य है, निर्मल हृदय का है।
तो बुध ग्रह जो होता है वो नैसर्गिक मतलब वो न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। जो बुध ग्रह होता है न्यूट्रल ग्रह माना जाता है, नपुंसक ग्रह माना जाता है, किशोर उम्र का ग्रह माना जाता है। तो वो ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, मतलब ना अशुभ होता है ना शुभ होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू कुंडली, मतलब वो किस ग्रह के साथ बैठा है उसके अनुसार अपना प्रभाव ले लेता है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना जिसके साथ रहेगा वैसा वो व्यवहार करता है। जो बच्चा होता है वो बड़ों के अनुसार व्यवहार करता है, तो वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुसार अपना वो फल देता है। इसलिए ये ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद में ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा और इसके नीचे का क्षेत्र ये शुक्र ग्रह का क्षेत्र है। ये राक्षस ग्रह है और ये भी, लेकिन शुक्र ग्रह शुभ ग्रह में आते हैं। शुक्र ग्रह का जो फल होता है ना वो शुभ ग्रह में ही आता है। शुक्र ग्रह शुभ फल देते हैं, मतलब अच्छे होते हैं तो शुभ फल देते हैं, यदि बुरे होते हैं तो बुरे फल देते हैं। वो तो सभी ग्रह देते हैं, जो भी शुभ ग्रह भी हैं यदि पीड़ित हो जाते हैं तो वो भी बुरा फल देते हैं। तो शुक्र ग्रह भी शुभ ग्रह में आते हैं। ये हो गया। उसके बाद में ये है राहु का क्षेत्र। ये राहु का क्षेत्र है। ये तो पापी ग्रह है, ये एकदम पापी ग्रह है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू कुंडली अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। आपकी हथेली में इनका स्थान अच्छा है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ये भी बहुत राजयोग बनाते हैं। और राहु जो देते हैं ना वो कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु अनलिमिटेड देते हैं, राहु गिनती नहीं करते, काउंट नहीं करते। छप्पर फाड़ के जो देते हैं ना वो राहु देते हैं। तो ये भी मतलब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये है केतु का क्षेत्र। ये जो है ना मणिबंध के पास ये जो क्षेत्र है ये केतु का क्षेत्र है। तो ये भी राक्षस गण के मतलब ग्रह माने जाते हैं। अब इसमें आपस में कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं ये बता देती हूँ। जो देवगण के ग्रह हैं आपस में ये सब मित्र हैं। कौन कौन से हो गए आपके? रवि, चंद्र, मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं। रवि, चंद्र, मंगल और गुरु ये आपस में एकदम मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं। ये चारों आपस में परम मित्र हैं। अब बचे क्या? शनि, शुक्र और बुध, ये आपस में परम मित्र हैं। और राहु केतु आपस में परम मित्र है। राहु केतु भी मित्रता होती है। देखिए किसके किससे मित्रता होती है। राहु केतु की भी मित्रता होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, अब एक एक करके बताती हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे में तो आप ये आपस में मित्र है, ये मोटा मोटी आपने जान लिया कि आपस में मित्र है। और ये जब आपस में मित्र हैं तो जो शत्रु राक्षस ग्रह होंगे उनसे इनकी दुश्मनी होगी, इनसे उनकी जो देवगढ़ के ग्रह हैं उनकी शत्रुता होगी राक्षस गढ़ के ग्रह से। तो चले फिर एक एक करके बताती हूँ। सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह के मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रह के मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य ग्रह के मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु। और इनके जो शत्रु है ना, सूर्य के शत्रु हैं वो है शुक्र, शनि और राहु केतु, ये इनके शत्रु हैं। और बुध जो है ना इनके समग्रह होते हैं। बुध को समग्रह मानते हैं। उसके बाद में आता है चंद्रमा। चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है ना वो रवि और बुध है। मित्र ग्रह चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है ना वो रवि है और बुध है। ये इनके मित्र ग्रह हैं दोनों, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। देखिए चंद्रमा का क्षेत्र है, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। और चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। तो शेष किसको मानता है? राहु केतु बस उसके शत्रु हैं। राहु केतु बस शत्रु हैं। शेष सभी में क्या क्या आ गया आपका? गुरु, मंगल, शुक्र और शनि, ये सब इनके लिए सम है। किनके लिए? चंद्रमा के लिए। देखिए फिर से देखिए, चंद्रमा जो है ना इनके जो मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और सूर्य इनके मित्र ग्रह हैं। ये किसी को शत्रु नहीं मानते राहु केतु को छोड़कर। और इनके जो सम ग्रह हैं वो हैं आपके गुरु, शनि, शुक्र और मंगल, ये इनके सम ग्रह हैं। ये आंतरिक मंगल का क्षेत्र है, ये बाह्य मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल देवतागण के ग्रह है, तो इनकी मित्रता होगी देवतागण के ग्रहों से। देवतागण के ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य, चंद्र और गुरु, इनसे इनकी मित्रता होगी। मंगल की मित्रता किससे किससे होगी? सूर्य, चंद्र और गुरु से इनकी मित्रता होगी। ये शत्रु ग्रह किसको मानते हैं? बुध को शत्रु ग्रह मानते हैं और राहु केतु के शत्रु ग्रह मानते हैं। किंतु ये शुक्र और शनि को समग्रह मानते हैं। मंगल ग्रह जो है ना शुक्र और शनि को समग्रह मानते हैं। अब बुध की तरफ चलते हैं। बुध जो है ना सूर्य को और शुक्र को मित्र ग्रह मानते हैं, चंद्र को शत्रु ग्रह मानते हैं और मंगल, गुरु और शनि को ये समग्रह मानते हैं। मंगल, गुरु और शनि को बुध ग्रह समग्रह मानते हैं। अब आते हैं गुरु ग्रह की तरफ।
गुरु ग्रह के मित्र हैं रवि, चंद्र और मंगल, इनके मित्र ग्रह हैं। गुरु ग्रह के जो शत्रु हैं वो है शुक्र और बुध, और सम ग्रह है गुरु के शनि सम ग्रह है। राहु केतु तो शत्रु होंगे ही, तो गुरु ग्रह के सम ग्रह कौन से हो गए? शनि ग्रह गुरु ग्रह के सम ग्रह हो गए। अब हम आते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। तो शुक्र ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वो है बुध और शनि। इनके जो मित्र ग्रह हैं, शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वो है बुध, शनि, राहु और केतु। बुध, शनि, राहु और केतु इनके मित्र ग्रह हैं। किनके? शुक्र के। शुक्र ग्रह के जो शत्रु हैं वो हैं सूर्य और गुरु। शुक्र ग्रह सूर्य और गुरु और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और मंगल को अपना सम मानते हैं। ना उनसे दुश्मनी रखते हैं, ना उनसे दोस्ती रखते हैं। ये हो गया शनि ग्रह। शनि ग्रह के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र, राहु, केतु। बुध, शुक्र, राहु, केतु इनके मित्र ग्रह हैं। गुरु ग्रह इनके शम ग्रह हैं और शनि ग्रह के शत्रु ग्रह एकदम परम शत्रु है शनि ग्रह के सूर्यदेव। शनि ग्रह जो है ना वो सूर्य, मंगल और चंद्र को, सूर्य, चंद्र और मंगल को शत्रु ग्रह मानते हैं। शनि ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल को शत्रु ग्रह मानते हैं। शनि ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, राहु और केतु इनके मित्र ग्रह हैं। राहु केतु सिर्फ शुक्र, शनि और बुध को अपना मित्र मानते हैं। बाकी सभी देवगण के जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु को ये शत्रु मानते हैं। तो आज हमने जाना कौन कौन से ग्रह शत्रु ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह मित्र ग्रह हैं। अब यदि शत्रु ग्रह से कोई रेखा निकलकर मित्र ग्रह के तक जा रही हो या मित्र ग्रह से कोई रेखा निकलकर शत्रु ग्रह से तक जा रही हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में मैं मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह और सम ग्रह की सूची दे रही हूँ। आप इसे सेव करके रख लीजिए, यह आपको हमेशा काम आएगा। यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप में मुझे आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के बीच मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो बहुत मेहनत, देखिए मेरे को कितना पसीना हो रहा है, वीडियो शूट करने में कितना पसीना हो रहा है, सब बंद करना पड़ता है ना। तो भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हो फिर इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।